चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ क्लास 12th। इसमें एक्सरसाइज करनी है अपन को 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट एफ सच दैट एलिमेंट है डोमेन में 1 3 4 to 1 2 5 एंड जी सच दैट 1 2 5 to 1 3 गिवन बाय एफ दे रखा है अपन को, जी दे रखा है, राइट गोफ मतलब जी ओ एफ अपन को फाइंड करना है। तो एफ जैसे अपन मान लें ये ए बी 1 to 5, ये वापस क्या हो गया, तो जैसे अपन इसका डायग्राम बनाए, फाइंड क्या करना है अपन को, गोफ फाइंड करना है। तो पहले रिएक्शन किसकी हो रही है, एफ की, तो एफ आएगा ये हो गया एफ। एफ के बाद में आ रहा है जी, इसका मतलब बाद में रिएक्शन हो रही है जी की। एफ में डोमेन में है 1 3 4 और को डोमेन में 1 2 5। फिर जी 1 2 5 to 1 3 1 3 हो गया। अब अपन को दे क्या रखा है, 1 रिलेटेड टू 2। चलो ऐसे बनाते हैं, वन रिलेटेड टू 2, 3 5 से रिलेटेड है और 4 1 से, ये हो गया। अब जी में 1 किससे रिलेटेड है, 3 से, 2 3 से और 5 1 से। तो ये अपने पास हो गया जी ओ एफ फंक्शन। तो यही अपन को क्या है, अब इसमें फाइंड करना है। अब अपन को दे रखा है जी ओ एफ। अब पहले रिएक्शन किसकी हो रही है, एफ की, तो एलिमेंट भी अपन किस में से लेंगे, डोमेन में से लेंगे। तो एफ 1 की वैल्यू ये हो जाएगा अपने पास जी। जब ओ हटाएंगे अपन तो ब्रैकेट लगा देंगे, ये हो जाएगा एफ ऑफ 1। अब इसमें एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, 2 के। जैसे अपन ये लिखते हैं एफ, इसमें एक्स और इसमें वाई एलिमेंट है, ये अपने पास ए टू बी। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वाई। मतलब ये जो वाई होता है ये किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो ऐसे ही इसमें एफ ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 2। मतलब 2 किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ 1 के इक्वल। तो ये हो गया अपने पास जी। यहां पर यहां देखें एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब जी में जी ऑफ 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो इसका मतलब 1 किससे रिलेटेड है, 3 से। देखो f 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है। इसका मतलब 1 डायरेक्ट किससे रिलेटेड हो गया, 3 से रिलेटेड हो गया। तो ये आ गया। अब ऐसे ही अपने पास गोफ 3 की वैल्यू फाइंड करें। जैसे पहले रिएक्शन f की हो रही है तो 1 की वैल्यू निकाली, अब किसकी निकालेंगे अपन, 3 की वैल्यू। जी ओ हटा देंगे यहां से तो ब्रैकेट में आ जाएगा एफ ऑफ 3 आ जाएगा। समझ में आई बात। अब एफ ऑफ 3 की वैल्यू, एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। मतलब एफ ऑफ 3 किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो गया। अब जी ऑफ 5 1 के इक्वल, इसमें भी जी ऑफ 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर जी ऑफ गोफ 1 3 फिर 4 की वैल्यू निकालने अपन गोफ। फिर जी ओ हटाएंगे अपन तो ब्रैकेट में लिखेंगे अपन एफ ऑफ 4
एफ ऑफ 4 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। यहां पर भी देखें एफ ऑफ 4 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। जी जो लिखा हुआ था वो तो लिख ही देंगे अपन, एफ ऑफ 4 की वैल्यू 1। अब जी ऑफ 1 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो इसमें अपन देखें एफ ऑफ 4 1 से और 1 3 से, इसका मतलब 4 डायरेक्ट किससे रिलेटेड हो गया? 3 से। 4 डायरेक्ट किससे रिलेटेड हो गया? 3 से। इसका मतलब गोफ कौन सा हो गया? 1 3 1 3 3 1 4 3। वैसे भी अपन देखें गोफ में 1 डायरेक्ट 3 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है और 4 3 से रिलेटेड है। तो ये अपना हो गया गोफ। क्वेश्चन नंबर 2, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, शो दैट एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। फर्स्ट फाइंड करना, सेकंड है अपने पास एफ इंटू जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। दे क्या रखा है अपन को? गिवन एफ आर टू आर, जी is a function from R to R and H is a function from R to R। अब इसमें चलो फर्स्ट लिख लें अपन F प्लस जी ओ एच। अब इसको अपन को लिखना है, तो इसको लिखने के लिए अपन क्या करेंगे? यहां पर X लिख लें। सपोज X पहली रिएक्शन किसकी हो रही है? H की हो रही है, H R to R। मतलब ये वाला जो X है ना, ये क्या है? R का एलिमेंट है। अब इसमें F प्लस जी, O हटाएंगे ना अपन यहां से, तो यहां आ जाएगा ब्रैकेट में H ऑफ X आ जाएगा। अब H ऑफ X को F के साथ लिखेंगे अपन, अब इसको G के साथ लिखें, अब जैसे अपन ने यहां पर O हटाया था तो ब्रैकेट में लिखा था, ऐसे ही यहां से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा, यहां से ये वाला ब्रैकेट हटा दें तो ये हो जाएगा GOH X। मतलब ये हो गया अपने पास F प्लस जी ओ एच एक्स इज इक्वल टू एक्स। कॉमन निकाल लें, एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास F प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ये फर्स्ट प्रूव हो गया। अब ऐसे कैसे ही सेकंड कर लें इसका, F इंटू जी ओ एच, जैसे पहले लिखा था वैसे ही X लिख दे। X क्या होगा? बिलोंग्स टू R होगा। अब इसमें F इंटू जी, O हटा देंगे यहां से तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में H ऑफ X हो जाएगा। अब इसको F के साथ लिखें, इंटू जी के साथ लिखें, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास F, ब्रैकेट हटा देंगे तो एफ ओ एच एक्स इंटू ये हो जाएगा अपने पास जी ओ एच इंटू एक्स। ये किसके इक्वल है? F इंटू जी ओ एच एक्स के इक्वल है। ये
x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर नहीं होगा। इसमें से अगर अपन x कॉमन निकालें, कॉमन तो क्या निकालें, मतलब ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर नहीं होगा, मतलब ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा अपने पास f इंटू जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। यही अपन को क्या प्रूव करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी इफ, फर्स्ट है इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड 5x माइनस 2 मॉडुलस में दे रखा है, और सेकंड अपन को दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। तो अब इसमें फाइंड क्या करना है अपन को, गोफ एक्स या ऐसे लिखे अपन, तो अभी अपन ने कहा था ओ हटा देंगे यहां से, तो यहां हो जाएगा ये एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, मोड ऑफ एक्स। अब यहां पर अपन को दे रखा है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 2 मॉडुलस में है, तो यहां पर x की जगह मोड x लिखें अगर अपन, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 5x की जगह हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 5 मोड ऑफ x माइनस 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, गोफ x की वैल्यू आ गई। अब इसी में जैसे अपन ये कहें गोफ फाइंड करना है, तो इसका मतलब पहले f लिखा हुआ है, तो रिएक्शन किसकी हो रही है, पहले f की हो रही है, बाद में g है, तो इसका मतलब बाद में रिएक्शन किसकी होगी, g की होगी। अब f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x है, कुछ भी ले लें अपन x की वैल्यू, सपोज चलो 2 ले लेते हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर अपन 2 रखेंगे यहां पर, अपन को क्या दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x, x की वैल्यू अगर अपन 2 रखें तो यहां हो जाएगा मोड ऑफ 2 मतलब 2, मतलब f2 किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है। अब g ऑफ x इज इक्वल टू वो है अपने पास 5x माइनस 2 मॉडुलस में है। अब g x की जगह अपन 2 लिखें, 2 लिखेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 2, मतलब 5 टू जा 10 माइनस 2, मतलब कितना हो गया 8, मतलब 2 किससे रिलेटेड हो गया 8 से, और ये 2 किससे रिलेटेड है 2 से रिलेटेड है। तो अब अपन ने इसे गोफ निकाला ये वाला, अपना कितना आया, गोफ ऑफ x इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, मोड 5 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। अब अपन ने क्या कहा था, गोफ का मतलब ये 2 डायरेक्ट किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, यही कहा था ना अपन ने। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 2 लें अपन यहां पर, तो यहां हो जाएगा 5 मॉडुलस में 2 माइनस 2, 5 टू जा मॉडुलस ऑफ 2 2 ही हो जाएगा ये, तो 2 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 किसके इक्वल हो गया 8, इसका मतलब 2 डायरेक्ट किससे रिलेटेड है 8 से रिलेटेड हो गया। अब ऐसे ही इसमें सेकंड क्या फाइंड करना है अपन को, फोक फाइंड करना है, एफ ओ जी। पहले की तरह ही ओ हटा देंगे यहां से अपन, तो यह आ जाएगा जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ मॉडुलस में 5x माइनस
2, ये हो गई ना वैल्यू। जी ऑफ एक्स की जगह 5x मॉडुलस में 5x माइनस 2 वो लिख दें अपन, ये हो गया। अब अपने को क्या दे रखा है, f अपना था f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x था। अब x की जगह कितना लिखा हुआ है यहां पर, मॉडुलस में 5x माइनस 2, तो यहां हो जाएगा ये x की जगह लिख दें, ये आ जाएगा। तो ऐसे ही अपन इसको लिख दें अपन मॉडुलस, फिर मॉडुलस में लिख दें अपन 5x माइनस 2। तो इस मॉडुलस के अंदर जो लिखा हुआ है मॉडुलस, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरा मॉडुलस लिखा हुआ है तो वापस पॉजिटिव हो गई। तो अपन ऐसे लिख दें सिर्फ 5x माइनस 2। अब डायग्राम से देख लें अपन इसको, जैसे इसमें एफ ओ जी, पहले जी आ रहा है यहां पर, इसका मतलब रिएक्शन पहले किसकी होगी, जी की होगी। ये होगी अपने पास जी, बाद में एफ लिखा हुआ है, तो ये हो गया अपने पास एफ हो गया। अब इसमें अब अपन को दे रखा है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 2 मॉडुलस में, और एफ ऑफ एक्स मोड एक्स है। अब एक्स सपोज कुछ भी ले लें अपन, चलो 2 ले लेते हैं, चलो 3 ले लेते हैं, तो यहां हो जाएगा जी ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 2, 5 3 जा 15 माइनस 2 13 हो गया। अब इसमें एफ ऑफ 13 की वैल्यू निकालें अपन, तो मॉडुलस में 13, ये हो गया। इसका मतलब 3 किससे रिलेटेड है, 3 से, और ये 3 किससे रिलेटेड है, 13 से, और 13 किससे रिलेटेड है, 13 से। अब जैसे अपन ने ये निकाला फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये था ना एफ ओ जी एक्स, किसके इक्वल आया था, मॉडुलस में 5x माइनस 2 के इक्वल आया था। अब x की जगह लिखें अपन 3, तो यहां हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 2, 5 3 जा 15 माइनस 2 कितना हो गया 13। मतलब एफ ओ जी 3 डायरेक्ट किससे रिलेटेड है, 13 से। तो ये हो गया अपने पास एफ ओ जी फॉग फंक्शन हो गया। अब ऐसे इसमें सेकंड नंबर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये तो। अब इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन, अब इसमें पहले क्या फाइंड करना है अपन को, गॉफ, पहले की तरह बिल्कुल जी ओ एफ ब्रैकेट में लिख दें एक्स। अब ओ हटा देंगे अपन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स जी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 8x क्यूब, तो 8x क्यूब लिख दें। अब यहां पर अपने पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स टू द पावर 1/3 है। अब x की जगह अपन को कितना लिखा हुआ है 8x क्यूब है, तो यहां पर भी x की जगह अपन को कितना लिखना पड़ेगा 8x क्यूब। इस पूरे के ऊपर पावर कितनी है 1/3, तो 1/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको अपन कैसे लिखेंगे, x की जगह आ जाएगा 8x क्यूब टू द पावर 1/3, यहां हो गया 3 तो कैंसिल हो गया, 8 का हो जाएगा 2 क्यूब x क्यूब,
ये हो जाएगा 1/3। अब 3 को इससे इंटू करेंगे तो 3 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा 2, और ये 3 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा x। मतलब g ऑफ x किसके इक्वल आ गया, 2x के इक्वल आ गया। जैसे अपन इसका डायग्राम बना के देखें, अब इसमें पहले रिएक्शन किसकी हो रही है, f की, बाद में g आ रहा है, तो ये हो गया अपने पास g हो गया। अब इसमें f में कोई भी एलिमेंट ले लें, कौन सा ले लें, चलो 1 ले लूं, इजी हो जाएगा। तो अपन को f ऑफ x कितना दे रखा है, एट एक्स क्यूब है। अपन ने x की जगह कितना लिखा है, 1 यहां पर, 8 इंटू 1 क्यूब, 1 क्यूब तो 1 हो जाएगा, कितना हो गया 8, मतलब 1 किससे रिलेटेड है, 8 से रिलेटेड है। अब g ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3। अब g के लिए x की वैल्यू अपन किस में से लेंगे, डोमेन में से। जैसे पहले अपन ने f की वैल्यू किस में से ली थी, डोमेन में। f के लिए ये क्या था, डोमेन, और ये क्या था, कोडोमेन। g के लिए ये डोमेन और ये क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो वैल्यू अपन किस में से लेंगे, डोमेन में से। तो यहां हो जाएगा g, x की जगह अपन लिख लें 8, तो यहां 8 टू द पावर 1/3, कितना हो गया 2। इसका मतलब है 8 किससे रिलेटेड है, यहां पर 2 से रिलेटेड है। अब अपन ने क्या निकाला, गॉफ x की जगह अपन 1 ले लें, तो ये किसके इक्वल था, 2x के इक्वल। मतलब 2 इंटू एक्स की जगह 1 लें तो 2, इसका मतलब 1 डायरेक्ट किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है। तो अपना आंसर क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गया। अब इसमें सेकंड पार्ट इसका फोक फाइंड करना है। तो यहां x लिख दें अपन, जैसे पहले लिखा था वैसे ही। o हटा देंगे अपन, तो यहां पर हो जाएगा g ऑफ x हो जाएगा f, g ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, x टू द पावर 1/3। अब यहां पर f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, 8x क्यूब है। जैसे अपन इसमें x की जगह अगर अपन 1 लिखें, यहां हो जाएगा 8 इंटू 1 क्यूब, यानी 8, x की जगह 2 लिखेंगे तो यहां पर भी 2 आ जाएगा। x की जगह अगर अपन लिखें यहां पर x टू द पावर 1/3, तो यहां हो जाएगा 8, x की जगह हो जाएगा 1/3 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 8 x टू द पावर 1/3 क्यूब हो जाएगा, 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा 8x। इसके मतलब FOG x किसके इक्वल हो जाएगा, 8x के इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4 वेयर x डज नॉट इक्वल टू 2/3। 2/3 इसलिए कि x की वैल्यू अगर अपन 2/3 रखेंगे तो यहां हो जाएगा 4 - 4, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। शो दैट FOF इज इक्वल टू क्या है, x है, फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल टू 2/3। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। अब f का अपन को क्या है, इनवर्स भी निकालना है। तो पहले की तरह f ऑफ x, अब इसमें o हटा देंगे अपन, तो हो जाएगा f ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x की जो वैल्यू है वो रख दें अपन, 4x + 3 अपॉन 6x - 4। अब x की जगह ये लिखा हुआ है, तो इसमें भी जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर अपन ये लिख देंगे, तो यहां हो जाएगा अपने पास ये 4, x की जगह हो जाएगा 4x + 3
अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन फिर 6 फिर x है तो x की जगह हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 चलो एलसीएम ले लें अपन। तो 6x माइनस 3 को 6x माइनस 4 को 3 से इंटू कर दे और यहां हो जाएगा 4x प्लस 3 4 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4 को 3 से इंटू कर दें प्लस 3 6x माइनस 4 अपॉन 6 ब्रैकेट में आ जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 4 को इंटू कर देंगे अपन 6x माइनस 4। एलसीएम जो लेंगे अपन तो डिनोमिनेटर 6x माइनस 4 दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यह हो जाएगा 16x प्लस 4 3 जा 12 प्लस 18x माइनस 12 अपॉन 6 4 जा 24 x प्लस 6 3 जा 18 माइनस 24 x माइनस माइनस प्लस 16 12x सॉरी 12 कैंसिल हो गया। यहां पर 24x कैंसिल हो गया। 16x प्लस 18x 34x अपॉन 16 प्लस 18। तो ये अपना प्रूव हो गया। एफ ऑफ x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया। इसका मतलब x किससे रिलेटेड है, x से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हो गया अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो ये 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो इसका इनवर्स अपन को मिलेगा। अब अपन को फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। अब f ऑफ x को y सपोज करके चले अपन। y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू अपॉन में 1 को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 3। जैसे अपन ने यहां पर y सब्जेक्ट किया हुआ था वैसे ही अपन को क्या करना है, x सब्जेक्ट करना है। तो इसको अपन इस साइड लिख दें अपन 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू, इसको उस साइड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4y प्लस 3 हो जाएगा। x कॉमन निकाल लें 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 3। इन दोनों में से अपन x कॉमन निकालें तो हो जाएगा 6y माइनस 4 और यहां हो जाएगा 6y प्लस 3। x इज इक्वल टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, मतलब वापस वही फंक्शन आ गया। इसका मतलब इनवर्स ऑफ f चलो यहां लिख देता हूं। इनवर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ हो गया। तो अब अपना क्या होता है, y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है। f को अगर अपन इस साइड लिखेंगे तो यहां हो जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू कितना हो जाता है, x हो जाता है। जैसे अपन ये कहें, ये अपने पास फंक्शन है f x और ये y, तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना होता है, y के इक्वल होता है। अगर अपन इनवर्स की बात करें तो ये जाएगा f इनवर्स y कितना हो जाएगा, x के इक्वल, और यहां f ऑफ x इज इक्वल टू y के इक्वल हो जाएगा। मैं x की जगह अपन कितना लिख सकते हैं, f इनवर्स y।
तो यहां हो जाएगा अपने पास, चलो इसको हटा दें यहां से, यहां हो जाएगा अपने पास एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। ये आ गया अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 5th नंबर क्वेश्चन, स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स, मतलब इन 3 फंक्शन अपन को दे रखे हैं 1 2 3, तो इनमें इनवर्स अपन को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अपन को बताना है। जैसे फर्स्ट दे रखा है अपन को f, फंक्शन f क्या है, फ्रॉम 1 2 3 4 टू 10। अगर चलो डायग्राम बना लें अपन इसका, f डोमेन में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4, और कोडोमेन में क्या है ओनली 10। इसका मतलब है 1 किससे रिलेटेड है 10 से, 2 10 से, 3 भी किससे रिलेटेड है 10 से, और 4 भी 10 से। इसका मतलब है f ऑफ 1 किसके इक्वल हो गया 10 के इक्वल, f ऑफ 2 भी 10 के इक्वल, और ऐसे ही f ऑफ 3 इसकी वैल्यू भी 10 के इक्वल, f ऑफ 4 ये भी किसके इक्वल हो गया 10 के इक्वल हो गया। तो इनवर्स या इन्वर्टिबल का अपन कब मिलता है जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है। ये क्या है मैनी टू 1 है, इसका मतलब f इज नॉट 1 1 फंक्शन, इसका मतलब f इज नॉट इन्वर्टिबल। ये हो गया। अब सेकंड नंबर, वैसे भी इसमें ही दिख रहा था अपन को 1 वो भी 10 से रिलेटेड है, 2 वो भी 10 से रिलेटेड है, 3 वो भी 10 से, और 4 वो भी 10 से है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया मैनी टू 1 हो गया। मतलब यहां पर 1 2 3 4, तो यहां पर एलिमेंट अलग अलग आने चाहिए थे, 10 10 10 है ना, यहां पर सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए थे अलग अलग आने चाहिए थे, तो फंक्शन क्या होता 1 1 होता। अब इसमें ही जैसे अपन ये कहें 5 जी दे रखा है अपन को, डोमेन में कौन सा एलिमेंट है 5 6 7 8, और कोडोमेन में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4। वेन डायग्राम से देखें अपन, यहां हो जाएगा अपने पास फंक्शन है अपने पास जी, डोमेन में एलिमेंट 5 6 7 8, और कोडोमेन में एलिमेंट है 1 2 3 4। अब रिलेशन देख लें इसमें अपन 5 4 के साथ, 6 3 से, 7 4 के साथ, मतलब 2 एलिमेंट एक से रिलेटेड हो गए, तो ये अपना हो गया मैनी टू 1 हो गया। और 8 2 के साथ, तो इसमें g ऑफ 5 एंड g ऑफ 7 दोनों किससे रिलेटेड है 4 से रिलेटेड हो गए, तो इसका मतलब g इज नॉट 1 1 फंक्शन, तो इसका मतलब g इज नॉट इन्वर्टिबल। ये हो गया। बस इसमें भी जैसे 5 और 4 एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो रहे थे, तो क्या हो गया मैनी टू 1। सेम इसमें था कि सारे एलिमेंट 1 2 3 4 सारे किससे एक ही एलिमेंट से रिलेटेड थे, तो ये भी क्या हो गया मैनी टू 1 फंक्शन। मतलब 1 1 नहीं था, इसीलिए क्या होगा ये इन्वर्टिबल नहीं है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, h अपन को दे रखा है 2 3 4 5,
ये तो हो गया इसका डोमेन। और यहां हो गया अपने पास 7, 9, 11 और 13। ये है फंक्शन अपने पास h। अब 2 7 से, 3 9 से, 4 11 से और 5 13 से। तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 भी हो गया और दूसरा ऑन टू भी हो गया। ऑन टू का मतलब क्या हो गया, एक तो 1 1 है और दूसरा क्या है ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या था, ये कोडोमेन कितना है अपने पास, कोडोमेन अपने पास 7 9 11 13 ये हो गया। और रेंज कितनी है इसकी, 7 9 11 13, मतलब रेंज और कोडोमेन सेम आ गई। तो ये क्या हो गया, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। तो लिखेंगे सीधे ही हो गया बस ये तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट f such that closed interval -1 to 1 to r given by f of x is equal to x upon x plus 2 is 1 1 function. Find the inverse of the function. अब इसका अपन को क्या है, इनवर्स भी फाइंड करना है। अब इसमें 1 1 फंक्शन बोला है अपन को। 1 1 का मतलब क्या है, जैसे अपन ने कहा था f of x1 is equal to f of x2, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। अब इसमें f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 का मतलब यहां अगर x1 लिखेंगे तो यहां हो जाएगा अपने पास x1 अपॉन x1 प्लस 2, f ऑफ x2 यहां हो जाएगा x2 अपॉन x2 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें x1 x2 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 x1 प्लस 2, x1 x2 प्लस 2 x1 इज इक्वल टू, इससे इंटू करें अपन तो x1 x2 और 2 x2 के इक्वल, x1 x2 तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां हो जाएगा अपने पास 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x1 इज इक्वल टू कितना हो गया, x2 हो गया। इसका मतलब f इज वन वन फंक्शन। अब इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स किसी भी फंक्शन का तब मिलता है जब फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब ऑन टू अपन को प्रूव करना पड़ेगा, तो जब भी अपन को ऑन टू प्रूव करना हो तो अपन क्या करें, f ऑफ x को y कर लेकर के चलें। लेट y बिलोंग्स टू r, तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो गया, y हो गया, क्योंकि अपन y किस में लेंगे, अपन कोडोमेन में से लेंगे अपन। तो f ऑफ x का मतलब y इज इक्वल टू कितना हो गया, x अपॉन x प्लस 2, तो इसमें y को सब्जेक्ट करा हुआ है। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करके अपन क्या करेंगे, x को सब्जेक्ट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, मतलब y को x से इंटू करें और y को 2 से इंटू करें। x को इस साइड लिखें अपन 2y, x कॉमन निकाल लें और x इज इक्वल टू कितना हो गया 2y, अपने पास है -2y अपॉन y -1, माइनस कॉमन निकाल लें तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस वाई, माइनस को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस वाई 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस से इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस वाई आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब कितना हो गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये x आ गया, मतलब अपन ने x को सब्जेक्ट कर दिया है इसमें। अब इसमें y डज नॉट इक्वल टू 1, अगर y की वैल्यू 1 होगी तो क्या हो जाएगा नीचे 0, मतलब नॉट डिफाइंड आ जाएगा ये तो अब इसमें ये क्या हो गया, फंक्शन ऑन टू हो गया,
ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। जैसे अपन, चलो एक एग्जांपल पहले लिख लेते हैं अपन। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू कितना होता है, वाई होता है। एक्स इजिकल टू, एफ को अगर अपन उस साइड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई हो गया। तो यहां अपन एक्स की वैल्यू रख दें अपन, एफ इनवर्स ऑफ वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2y अपॉन 1 माइनस वाई, वेयर y डज नॉट इक्वल टू 1। यहां लिख दें अपन f इज 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ये हो गया अपने पास f इनवर्स y इजिकल टू कितना हो गया, 2y अपॉन 1 माइनस y के इक्वल हो गया। अब जैसे अपन ये बात कर रहे थे यहां पर, चलो इसको हटा देता हूं मैं। अपने पास जैसे ये दे रखा है f -1 अपॉन 2 0 1 अपॉन 2 और 1, और यहां आ रहे अपने पास, तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, x अपॉन x प्लस 2 है, x की वैल्यू 1 अपॉन 2 ले लें अपन, 1 अपॉन 2, x की जगह पे 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 प्लस 2, तो यहां हो गया 1 अपॉन 2, 2 2 जा 4 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5, मतलब 1 अपॉन 2 किससे रिलेटेड है, 1 अपॉन 5 से, तो ये r का मतलब 1 अपॉन 5 r में आएगा ही आएगा। अब अगर ये इनवर्स फंक्शन अपन ने बोला है तो यहां तक तो हो गया था सम, सिर्फ ये तो अपन क्या कर रहे हैं, वेरीफाई करके देख रहे हैं। f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y। अब y की वैल्यू 1 अपॉन 5 लें अपन, तो यहां आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 5, 1 माइनस 1 अपॉन 5, यहां हो जाएगा 2 अपॉन 5, यहां हो जाएगा 5 माइनस 1, कितना हो गया 4 अपॉन 5, 5 5 कैंसिल, 2 अपॉन 4 कितना हो गया 1 अपॉन 2, इसका मतलब 1 अपॉन 5 वापस किससे रिलेटेड हो गया, 1 अपॉन 2 से रिलेटेड हो गया। तो f इनवर्स इसका कितना हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y। क्वेश्चन नंबर 7th और 8th इजी है, वो हो जाएगा। अब कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9th कर लेते हैं। दे रखा है अपन को कंसीडर f सच दैट r प्लस, मतलब रियल पॉजिटिव रियल नंबर, टू -5 टू इंफिनिटी गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, शो दैट f इज इन्वर्टिबल विथ f इनवर्स y इज इक्वल टू रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 प्रूव करना है अपन को। तो इसमें गिवन क्या है अपन को, f ऑफ x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, ये अपन को दे रखा है। अब इसमें इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, अपन को फंक्शन प्रूव करना है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। दूसरा तरीका कौन सा है कि अपन ये प्रूव करें, एफ ओ जी ऑफ x इज इक्वल टू x प्रूव करें अपन, और जी ओ एफ गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्रूव कर लें। x से रिलेटेड है, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है, ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, तो अपन को ये प्रूव करना है, तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, f ऑफ x को y लेकर के चलते हैं, मतलब y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5। अब x को सब्जेक्ट कर लें, तो अपन इसको ऐसे लिखें, y इज इक्वल टू क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 प्लस 6x है यहां पर,
अब इसको अपन ऐसे लिखें 9x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 6 लिख दें अपन, तो -6 + 1 वापस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y = ये हो जाएगा अपने पास 3x + 1 का होल स्क्वायर -6 हो जाएगा। इस साइड लिखें अपन, तो y - 6 = 3x + 1 का कितना हो गया, होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट। तो यहां हो जाएगा 3x + 1 = रूट y - 6, y + 6 हो जाएगा। यहां पर कितना जाएगा, y + 6 हो जाएगा। मतलब 3x = रूट y + 6 -1 और x = y + 6 -1/3। ये आ गई x की वैल्यू। अब अपन को बताना है कि भाई ये इन्वर्टिबल है, मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसके लिए मैंने आपको क्या कहा था कि अपन को प्रूव क्या करना है, f of g of x = x के इक्वल प्रूव कर लें और g of ऑफ x = किसके इक्वल करना है, x के इक्वल प्रूव कर लें। तो ये 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, तो इन्वर्टिबल अपन को मिल जाएगा। फिर तो x की वैल्यू ही रखनी है अपन को, x की वैल्यू f इनवर्स y = आई गया आंसर। बस अपन को ये दो प्रूव करने हैं। तो इसमें पहले f of g of x, ये हो जाएगा अपने पास f, o हटा देंगे तो यहां कितना हो जाएगा, g of x f। अब ये अपने पास था, इस फंक्शन को अपन क्या मान लें, g मान के चले अपन। तो g of x = कितना हो जाएगा अपने पास, रूट y प्लस फंक्शन ये हो गया अपने पास x। चलो ये हो जाता है अपने पास g of y = y + 6 -1/3। जैसे ये पूरा फंक्शन पूरा x में था तो अपन ने किस में लिखा था, f of x में लिखा था। ऐसे ये पूरा फंक्शन अपन को किस में दे रखा है, y में दे रखा है। तो x की जगह अपन कितना लिख लें, g of y = कितना हो जाएगा, रूट y + 6 -1/3। जैसे अपने पास ये था f of x = 9x² + 6x - 5। तो ये था f of x। x का मतलब है पूरी राइट हैंड साइड जो वैल्यू है वो किस में है, x में है। तो f of x को किस में लिखते थे अपन, y = 9x² + 6x - 5। ऐसे ही ये x है तो ये हो जाएगा अपने पास g of y = रूट y + 6 -1/3। ये अपने पास आ गया। अब अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, f o g ऑफ, चलो y की निकाले तो i y आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा o हटा दें अपन, तो f ब्रैकेट में आ जाएगा g of y, f g of y = y + 6 -1/3 हो गया। g of y की वैल्यू अपन रख दें यहाँ पर। अब f of x = कितना रखा है, 9x² + 6x - 5। मतलब x की जगह अपन को ये पूरा दे रखा है। तो यहां पर भी x की जगह पे अपन को, जहां पर भी x है वहां पर अपन ये लिख देंगे। तो यहां हो जाएगा 9x², x का मतलब हो गया रूट y + 6 -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 6x -5 हो गया। ये तो 9 स्क्वायर करेंगे तो 9 9 तो कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी 6 x है तो x की जगह हो जाएगा अपने पास रूट y + 6 -1/3
3 और -5 हो गया। 9 9 तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो यहां हो जाएगा y प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहां हो जाएगा रूट y प्लस 6। फिर 3 की टेबल 2 में 2 को इससे इंटू करेंगे तो यहां हो जाएगा अपने पास 2 रूट y प्लस 6, 2 को माइनस से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 5, ये होगा ना। 3 को 2 को इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट y प्लस 6 प्लस माइनस 2 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहां कितना हो जाएगा अपने पास -5। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो यहां हो जाएगा y प्लस 6 प्लस 1, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, -5 और -2 -7, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा y हो गया। इसका मतलब अब इसको तो हटा दें अपन, इसका मतलब FOG ऑफ y इजिकल टू कितना हो गया i y के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ऐसे ही अपन क्या निकालें, GOF ऑफ x इजिकल टू इसकी वैल्यू निकालें तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, i x के इक्वल आनी चाहिए। तो यहां हो जाएगा g, o हटा दें यहां से अपन, तो ब्रैकेट में लिख दें अपन f ऑफ x लिख दें, g f ऑफ x की वैल्यू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, यहां इसको अपन ऐसे लिखें g, चलो इसी में सीधी वैल्यू रख देते हैं। y की जगह अपन को कितना दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, तो यहां पर भी y की जगह आ जाएगा रूट 9y स्क्वायर, सॉरी 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6, यही होगा ना। y की जगह अपन को दे रखा है ये पूरा, तो यहां पर भी y की जगह लिख देंगे अपन 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6 है तो प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 हो गया, तो ये हो जाएगा रूट 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 1, ये तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो गया। यहां हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला, तो यहां हो जाएगी अपने पास 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 भी कैंसिल, 3x अपॉन 3 इजिकल टू कितना हो गया x, मतलब ये किसके इक्वल हो गया i x के इक्वल हो गया। इसका मतलब f इज 1 1 एंड ऑन टू प्रूव हो गया। तो इसका मतलब अपने क्या लिखा था यहां पे x इजिकल टू रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, x की जगह अपन लिख सकते हैं f इनवर्स y इजिकल टू, ये हो जाएगा रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। 1 1 और ऑन टू था, इसीलिए क्या था f क्या है इन्वर्टिबल था, इसीलिए अपन ने डायरेक्ट लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 10th, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y बी ए इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल का मतलब है कि इनवर्स इसका मिलेगा अपन को। जैसे अपन ये कहें f
एक्स टू वाई फंक्शन, मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तभी क्या होगा, इसका इन्वर्स मिलेगा अपन को। इन्वर्टिबल फंक्शन, शो दैट एफ हैज ए यूनिक इन्वर्स, इसका मतलब एफ का सिर्फ एक ही इन्वर्स मिलेगा, दो इन्वर्स नहीं मिलेंगे। तो जैसे अपन सपोज कर लें कि एफ का एक ही इन्वर्स, मतलब एफ इन्वर्स इज इक्वल टू अपन जी सपोज करें, तो इसका मतलब एफ का एक ही इन्वर्स जी मिलना चाहिए, दो नहीं मिलने चाहिए। तो इसमें एफ इज इन्वर्टिबल, इसका मतलब जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, आई एक्स। अब आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, ये कैसे होगा इसका, जैसे अपन ये कहें जी ओ एफ, एफ का मतलब पहले रिएक्शन किसकी हो रही है, एफ की हो रही है, एफ बाद में किसकी हो रही है, जी। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स टू वाई। अब इन्वर्टिबल का मतलब है जी क्या है, एफ का इन्वर्स है, तो अपने पास एफ था एक्स टू वाई, तो जी हो जाएगा अपने पास वाई टू एक्स, मतलब ये वाई टू एक्स। अब अपन ने क्या लिखा, जी ओ एफ ऑफ एक्स, मतलब पहली रिएक्शन किसकी हो रही है, एक्स की, तो वो सीधा एक्स टू क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपने पास आई ऑफ एक्स हो गया। ऐसे ही अपन एफ ओ जी ऑफ वाई फाइंड करें अपन, तो इसमें पहली रिएक्शन किसकी हो रही है, जी की हो रही है, पहले रिएक्शन हो रही है जी की और बाद में हो रही है अपनी एफ की। जी क्या है, एफ का इन्वर्स है, तो एफ है अपने पास एक्स टू वाई, तो जी हो जाएगा वाई टू एक्स हो जाएगा। फिर एफ आ गया, एफ होता है एक्स टू वाई, मतलब ये क्या हो गया, वाई टू वाई हो गया, मतलब पहली रिएक्शन जी की हो रही है, तो ये हो जाएगा एफ ओ जी ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, आई वाई के इक्वल, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो गया। इसका मतलब एफ 1 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। अब अपन को फाइंड क्या करना है, शो दैट एफ हैज ए यूनिक इनवर्स, मतलब इसका यूनिक इनवर्स का मतलब है एक ही इनवर्स अपन को मिलना चाहिए। जैसे अपन ये कहें एफ एक्स टू वाई है, यूनिक इनवर्स का मतलब ये हो गया वाई टू एक्स हो गया, एक ही मिलेगा। तो अपन जब सपोज करके चले लेट जी हैव टू इनवर्स, एफ हैज टू इनवर्स G1 एंड G2, दो मान के चलते हैं, एक G1 है और दूसरा क्या है, G2 है। अगर यूनिक इनवर्स है तो G1 किसके इक्वल आना चाहिए, G2 के इक्वल, एक ही इनवर्स मिलना चाहिए अपन को। तो अब अपने पास क्या था, एफ ओ जी 1 वाई इज इक्वल टू कितना होगा, आई वाई के इक्वल हो गया, एफ ओ जी G2 लिख दे अपन, मतलब यहाँ पर G की जगह पे G1 लिख दे, G1 हो जाएगा, और G की जगह पे क्या लिख दे अपन, G2 लिख लें, क्योंकि दो इनवर्स है इसीलिए क्या हो गया, ये भी आई वाई के इक्वल हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, आई वाई के इक्वल, मतलब दोनों आई वाई के इक्वल है। इसका मतलब है एफ ओ जी 1 वाई इज इक्वल टू एफ ओ जी 2 वाई, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब अपन को क्या दे रखा है, एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब है एफ क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब अपन को क्या दे रखा है, एफ इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन का मतलब होता है एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो f दोनों तरफ हटा दें अपन, तो किसके इक्वल आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। तो अब इसमें अपन ये आ गया अपने पास, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, अब इसमें f क्या है, 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन का मतलब यहाँ से f और यहाँ से f हटा दें अपन, मतलब G1 y इज इक्वल टू कितना हो गया, G2 y के इक्वल हो गया। तो यही अपन को प्रूव करना था, इसका मतलब क्या हो गया, f एज ए यूनिक इनवर्स हो गया, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर f इज ए फंक्शन 1 2 3, डोमेन है 2 a b c, गिवन बाय f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, f ऑफ 2 इज इक्वल टू b, f ऑफ 3 इज इक्वल टू c, फाइंड f इनवर्स। और इसमें है अपने पास शो दैट, दूसरा अपन को प्रूव करना है f
इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एफ के इक्वल अपन को प्रूव करना है। दे क्या रखा है, एफ, जैसे अपन ये कहें एफ, एफ में डोमेन में एलिमेंट है 1 2 3, इसमें है अपने पास ए बी सी। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ए, मतलब एफ ऑफ 1, 1 किससे रिलेटेड है, इसका मतलब ए से रिलेटेड हो गया, मतलब एफ ऑफ 1 ए के इक्वल। ऐसे ही एफ ऑफ 2 बी के इक्वल हो गया। एफ ऑफ 3 ये हो गया। तो अब इसमें गिवन सॉल्व कर लें अपन इसको। एफ 1 2 3 टू ए बी सी गिवन है अपने पास एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू बी एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, सी के इक्वल है। अब इनवर्स निकालना है अपन को, तो एफ इनवर्स में ये डोमेन और ये कोडोमेन उल्टा हो जाएगा। अब ए बी सी टू 1 2 3, मतलब ये हो गया अपने पास एफ इनवर्स हो गया। तो जैसे अपन ने पहले लिखा था एफ ऑफ 1 ए के इक्वल, एफ ऑफ 2 बी के इक्वल, इनवर्स का मतलब अब हो जाएगा एफ इनवर्स ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, एफ इनवर्स बी 2 के इक्वल, एफ इनवर्स सी 3 के इक्वल हो गई। तो ये तो अपना एफ इनवर्स मिल गया अपन को, समझ में आई बात। अब अपने पास प्रूव करना है एफ इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होता है, एफ के इक्वल होता है। अब एफ इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये हो जाएगा, जैसे एफ इसका इनवर्स ये एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स का इनवर्स वापस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टू बी हो जाएगा। तो इसमें एफ इनवर्स का इनवर्स, अब इसमें वापस एफ इनवर्स था अपने पास ए बी सी टू 1 2 3, इनवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा वापस 1 2 3 ए बी सी के इक्वल हो गया। मतलब एफ था अपने पास ए टू बी, तो एफ इनवर्स हो जाएगा बी टू सी, तो एफ इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा वापस ए टू बी हो जाएगा। अब इसमें एफ इनवर्स का इनवर्स 1 किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। एफ इनवर्स उसका इनवर्स, एफ इनवर्स का इनवर्स 2 बी के इक्वल हो गया। एफ इनवर्स का इनवर्स 3 किसके इक्वल हो गया, एफ इनवर्स का इनवर्स 3 किसके इक्वल हो गया, सी के इक्वल हो गया। अब इसमें अपन को प्रूव क्या करना है, एफ इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। तो यहां पर एफ इनवर्स का इनवर्स 1 इज इक्वल टू ए की जगह अपन कितना लिखें, दे रखा है अपन को ए की जगह कितना रखा है, एफ ऑफ 1, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल हो गया, एफ के इक्वल। ऐसे ही अपन को दे रखा है एफ इनवर्स का इनवर्स 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, बी के इक्वल, बी किसके इक्वल है, एफ ऑफ 2 के इक्वल। तो यहां हो जाएगा एफ इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल हो गया, वापस एफ के इक्वल हो गया। और ऐसे ही एफ इनवर्स का इनवर्स 3 किसके इक्वल है, सी, सी का मतलब कितना हो गया, एफ ऑफ 3 के इक्वल। तो ये भी हो गया एफ इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल हो गया, एफ का इक्वल। देयरफॉर
एफ इनवर्स पूरे का इनवर्स किसके इक्वल हो गया, एफ के इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, लेट एफ सच दैट एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब है 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तभी इसका क्या होगा, एफ का इनवर्स अपन को मिलेगा। शो दैट एफ इनवर्स ऑफ एफ, इसका मतलब है एफ इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल है, एफ के इक्वल अपन को प्रूव करना है। तो अपन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज इन्वर्टिबल, इसका मतलब क्या है, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, ये तो अपन पहले बहुत बार कर चुके हैं। अब इनवर्स का मतलब हो गया, जैसे अपने पास ये कहें एफ, ये हो गया अपने पास एक्स टू वाई हो गया, इनवर्स ये हो जाएगा अपने पास एफ इनवर्स हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा अपने पास वाई टू एक्स हो जाएगा। तो एफ इनवर्स को अपन जी सपोज करके चलें तो जी हो जाएगा अपने पास वाई टू एक्स हो जाएगा, वेयर जी भी क्या होगा 1 1 एंड ऑन टू। तो इसका मतलब जी ओ एफ किसके इक्वल होता है, आई ऑफ एक्स के इक्वल। अब ये जी ओ एफ आई ऑफ एक्स के इक्वल कैसे होगा, जैसे अपन ये कहें इसमें पहले रिएक्शन किसकी हो रही है, एफ की हो रही है, एफ है अपने पास एक्स टू वाई, बाद में रिएक्शन हो रही है अपनी जी की हो रही है, जी है अपने पास वाई टू एक्स, इनवर्स है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स सीधा किससे रिलेटेड है, एक्स से है, तो इसका मतलब जी ओ एफ किसके इक्वल हो गया, आई एक्स के इक्वल हो गया। ऐसे ही एफ ओ जी निकालें अपन, एफ ओ जी पहले रिएक्शन किसकी हो रही है, जी की, फिर हो रही है एफ की, जी है अपने पास वाई टू एक्स, फिर एफ है वाई एक्स टू वाई, एफ क्या है अपने पास एक्स टू वाई, इसका मतलब वाई किससे रिलेटेड है, सीधा वाई से रिलेटेड है, तो ये हो गया अपने पास जी ओ एफ इजिकल टू किसके हो गया, आई वाई के इक्वल हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, एफ इनवर्स किसके इक्वल हो गया, जी के इक्वल हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। यहां अपन ऐसे कहें एफ एक्स टू वाई और एफ इनवर्स, यहां जी लिख दें अपन वाई टू एक्स, तो इसका मतलब एफ ओ जी, ये हो गया ना, मैं इन दोनों को लिखे अपन, तो एफ ओ जी किसके इक्वल होगा, आई वाई के इक्वल हो गया, एफ ओ जी किसके इक्वल हो गया, आई वाई के इक्वल। तो इसका मतलब जी क्या हो गया, एफ का इनवर्स हो गया। अब इसमें यहां अपन चलो, अब इसमें एफ इनवर्स ऑफ, एफ इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल। तो ये जो अपन ने लिखा है और ये वाला बात एक ही है, क्योंकि देखो अपन ने ये लिखा था एफ जी एक्स टू वाई, एफ ओ जी किसके इक्वल हो गया, आई वाई के इक्वल। अगर अपन यहां पर जी की जगह एफ इनवर्स कर दें अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास एफ ओ एफ इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, आई वाई के इक्वल हो गया। ऐसे ही अब इनवर्स का इनवर्स इससे पहले वाले समय भी यही था, मतलब अब हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ ओ, एफ इनवर्स का इनवर्स वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल। मतलब इन दोनों को अगर अपन लिखें तो भी आई के इक्वल होगा, इन दोनों को लिखें अपन तो भी क्या हो जाएगा, वो आई के इक्वल आ जाएगा, जैसे यहां पर भी यही था। अब दोनों तरफ अपन क्या कर दें, एफ ओ लिख दें। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एफ ओ एफ इनवर्स, ओ एफ इनवर्स का इनवर्स एफ ओ आई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के इक्वल, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब इसमें एफ ओ एफ इनवर्स किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल। अभी अपन ने यही लिखा था, ये एफ
इसका इन्वर्स एफ इन्वर्स, एफ और एफ ओ एफ इन्वर्स आई के इक्वल, यहाँ एफ इन्वर्स ओ एफ वो भी क्या होगा, आई के इक्वल हो जाएगा। ओ एफ इन्वर्स का इन्वर्स इजिकल टू कितना हो गया, एफ। अब आइडेंटिटी फंक्शन के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ इन्वर्स का इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, एफ के इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इफ f is a function from r to r be given by f of x is equal to 3 minus x cube to the power 1 by 3, then find अपन को क्या करना है, f o f of x फाइंड करना है अपन को। तो ये हो जाएगा f, o को हटा दें तो यहां कितना हो जाएगा, f of x, f of x is equal to 3 minus x cube to the power 1 by 3 है। अब f x की जगह अपन को ये दे रखा है, यहां पर x है, x की जगह ये दे रखा है, तो इस सम में x की जगह अपन कितना लिख देंगे, 3 माइनस एक्स क्यूब होल 1 by 3। तो यहां हो जाएगा अपने पास 3 माइनस एक्स की जगह लिख देंगे अपन ये 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1 by 3 ऊपर क्यूब और उस पूरे का 1 by 3 लिख देंगे अपन। मतलब x की जगह अपन को ये दे रखा है तो यहां पर भी x की जगह पे अपन ये लिख देंगे। तो यहां हो जाएगा 3 माइनस ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 by 3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3 प्लस एक्स क्यूब टू दी पावर 1 by 3, 3 भी कैंसिल हो गया, मतलब एक्स क्यूब टू दी पावर 1 by 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा x। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा है अपना, सी वाला। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू ही रखनी थी एफ ऑफ एक्स की। एफ इज ए फंक्शन r माइनस 4 by 3 टू r बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4 वेयर x डज नॉट इक्वल टू -4 by 3। तो f इनवर्स अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो f इनवर्स फाइंड करने के लिए अपन f ऑफ x को क्या लेकर के चलते हैं, y लेकर के चलते हैं। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x अपॉन 3x प्लस 4। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 है। इसमें y सब्जेक्ट करा हुआ है, अब अपन को क्या करना है, x को सब्जेक्ट करना है, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। यहां हो जाएगा 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। 4x को इस साइड लिख दें अपन, 3xy माइनस 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4y हो जाएगा। x कॉमन निकाल लें, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू -4y, मतलब x इज इक्वल टू -4y अपॉन 3y माइनस 4 हो जाएगा। माइनस कॉमन निकाल लें इसमें से अपन, यह हो जाएगा 4 माइनस 3y, माइनस से इंटू करेंगे तो वापस -4 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। माइनस माइनस तो कट, यह हो गया 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब अपने पास क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना होता है y, तो x इज इक्वल टू कितना होता है f इनवर्स y, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू इनवर्स ही हो गया ना ये, तो ये हो गया 4y अपॉन 4 माइनस 3y, 4y अपॉन 4 माइनस 3y कौन सा हो जाएगा, ये वाला 4y अपॉन 4 माइनस 3y। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो ये अपनी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट।